हाँ तो भाई आरसीबी के फैंस, क्या आज रात आपको नींद आई थी? सही सही बताना, क्योंकि आपकी टीम ने तो रात भर सेलिब्रेशन किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी रात भर सेलिब्रेशन ही किया होगा। और ये सेलिब्रेशन बनता भी है, क्योंकि आपकी टीम ने कारनामा ही ऐसा किया है। आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती है। और विराट कोहली, जो कई 17 साल से, पिछले 17 साल से तपस्या कर रहे थे, आखिरकार उन्हें एक ट्रॉफी हाथ लगी है। और वास्तव में मानना पड़ेगा रजत पाटीदार की कप्तानी को भी, क्योंकि जो काम डेनियल विटोरी नहीं कर पाए, जो काम अनिल कुंबले नहीं कर पाए, जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, जो काम फाफ डू प्लेसिस नहीं कर पाए, वो काम रजत पाटीदार ने एक ही सीजन में कर दिखाया और आरसीबी को उसकी पहली आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। और थोड़ा सा दुख पंजाब के लिए हो रहा है, पंजाब के फैंस के लिए हो रहा है, क्योंकि वो भी इक्वली डिजर्व करते थे। उन्होंने वे भी 18 साल से अपने पहले मेडन आईपीएल ट्रॉफी की तलाश में थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि पंजाब, आपके पास अभी और मौके हैं, आपकी पूरी टीम यंग खिलाड़ियों से भरी पड़ी है। लेकिन यार एक उस आदमी के बारे में सोचिए, विराट कोहली के बारे में, जो पिछले 17 साल से एक ही फ्रेंचाइज से जुड़ा है। बाकी आपके पास ऐसा कोई सा खिलाड़ी नहीं है जो अभी तक एक ही फ्रेंचाइजी से जुड़ा था। तो क्या कहें, अब शब्द के कम पड़ रहे हैं आरसीबी के लिए। लेकिन जो काम आरसीबी ने किया है, और आप देखिए सेलिब्रेशन को, क्योंकि हम पिछले 17 साल से देखते आए हैं, जो भी टीम आईपीएल का फाइनल जीतती है तो उसका एक सेलिब्रेशन होता है, नॉर्मली सेलिब्रेशन होता है। लेकिन कल पूरे पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट किया है, और ऐसे सेलिब्रेट किया है जैसे मानो इंडिया ने कोई वर्ल्ड कप जीता है या इंडिया ने कोई बड़ी ट्रॉफी जीती है, जबकि जीता तो आरसीबी ने है। अगर करना था तो भैया पर्टिकुलर कर्नाटक में हो जाता। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल में भी, मैंने तो कहीं कहीं वीडियो नेपाल के भी आ रहे हैं कि नेपाल में भी लोगों ने सेलिब्रेशन किया है आरसीबी की विक्ट्री का। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग खुश हो रहे हैं इसके लिए। तो आरसीबी एक ग्लोबल टीम बन गई थी, और उसके पीछे कारण वही बड़े, सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली है। और विराट कोहली ने भी, देखो कल रात मैंने पूरा सेलिब्रेशन 1 बजे तक देखा। मैंने विराट कोहली को इतना खुलकर बोलते हुए कभी नहीं देखा जितना वो कल खुलकर बोले। उन्होंने हर विषय के बारे में बात की, उन्होंने हेटर्स के बारे में बात की, उन्होंने टीम के ट्रोल होने के बारे में बात की, सब चीज़ के बारे में बात की। और सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब विराट कोहली ने लास्ट ओवर में जब 2 गेंद डॉट गई थी और लग गया था कि भैया अब आरसीबी जीत जाएगी, उस टाइम पे जब विराट कोहली रो रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये आदमी इमोशनल होकर रिटायरमेंट ना बोल दे आईपीएल से भी। लेकिन थैंक गॉड उस आदमी ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और एक सेलिब्रेशन किया। तो वह विराट कोहली और आरसीबी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज तो विक्ट्री परेड भी था, विक्ट्री परेड हुआ भी, जैसे इंडिया ने मुंबई में किया था विक्ट्री परेड और ईडन गार्डन से, सॉरी, वानखेड़े में गई थी, वैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जाएगी बेंगलोर की टीम। और मानना पड़ेगा विराट कोहली की दीवानगी, आरसीबी की दीवानगी, देश दुनिया में आरसीबी की जैसी कोई टीम है ही नहीं। और जो सेजलवुड के बारे में खास बात करनी जरूरी है, क्योंकि उस आदमी के आने से इतना इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अपने आईपीएल का, सॉरी, अपने आज तक के इतिहास में कभी कोई फाइनल नहीं हारा। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस तरह की आरसीबी की किस्मत है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन जोश हेजलवुड ने अपना वो रिकॉर्ड बरकरार रखा और आरसीबी को ट्रॉफी जिताई। आरसीबी के लिए सभी, यार पता नहीं क्या आरसीबी की टीम में ही कुछ ऐसा है, हर खिलाड़ी उससे दिल से जुड़ जाता है। चाहे फिल सॉल्ट को देखो आप, फिल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो फिल सॉल्ट का पहला लड़का हुआ है, उनका भी फर्स्ट बेबी हुआ है, और वो अपने देश अपने लंदन गए थे, और लंदन से वापस वो फ्लाइट लेके 3 बजे आ गए। आप टिम डेविड को देख लो, लियाम लिविंगस्टन को देख लो, या रेमॉरी शेफर्ड को देख लो, हर मतलब फॉरेनर कंट्री का प्लेयर भी आरसीबी से पता नहीं कैसे कनेक्ट रहता है, हार्टफुली कनेक्ट रहता है। और ये पता नहीं क्या विराट कोहली का कारण है इसके पीछे, या फिर एक पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन जो मैंने किसी खिलाड़ी से अटैच, मतलब किसी खिलाड़ी का किसी फ्रेंचाइज से जो विराट कोहली की टीम या आरसीबी से अटैचमेंट देखा है, ऐसे बाकी टीमों में नहीं देखने को मिलता है। तो ये थी आज की बात, जो कि बात करना जरूरी था। और मैं सुबह से थोड़ा सा, मेरे को पर्सनल काम था, इसलिए मैं आज सुबह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब जब मुझे समय मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और देखो मैंने बोला था आपको कि अगर योद्धा की तरह खेलेगी टीम तो जीतेगी, और टीम ने कुछ वैसा ही परफॉर्म किया, टीम जीत गई। और जब 190 लग रहे थे तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हल्का सा डाउट तो था, क्योंकि पंजाब भी एक बड़ी टीम है। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ ये भी थी कि पंजाब के पास फाइनल खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके खिलाड़ी अनकेप्ड खिलाड़ी ज़्यादा है उसके पास। तो हो सकता है कि पंजाब कहीं ना कहीं पैनिक कर जाए।
और वास्तव में ऐसा ही हुआ। हालांकि शशांक सिंह ने कुछ अच्छी कोशिश की थी आखिरी आखिरी में, लेकिन जब 2 गेंद लौट चली गई थी तो फिर हेजलवुड ने भी लोड लेना बंद कर दिया था और इसी के चलते शायद शशांक ने बड़े हिट मारे, वरना अगर वो उनका पूरा फोकस सिर्फ ये था कि नो बॉल ना चली जाए और उसके चलते वाले छक्के जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो और स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कुणाल पांड्या को। यार पता नहीं क्या पांड्या ब्रदर्स में भी एक अपने आप में पावर है, उनके पास ट्रॉफी अपने आप चल के जाती है। दोनों भाइयों ने मिलकर शायद 9 या 10 ट्रॉफी जीत चुके हैं आईपीएल की, अभी तक 18 ट्रॉफी में से 9-10 ट्रॉफी दोनों भाई के घर में आ चुकी है। तो ये एक चीज़ थी जो पांड्या ब्रदर्स और जितेश शर्मा जो कि एक दिन के सीएम थे हमारे, यानी कि एक दिन के कैप्टन थे, उन्होंने भी अपनी बैटिंग से और कल रात को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की टीम को 190 तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से जोश इंग्लिश बैटिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर ये बंदा अगर 2-3 ओवर और टिक गया तो शायद मैच को ले जाएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा डर स्टोइनिस का भी था, क्योंकि स्टोइनिस की बताया हम सबको कि ऑस्ट्रेलियन ब्लड में पता नहीं क्या चीज़ रहती है, वो कहीं से भी मैच खींच जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड मार्कस स्टोइनिस भी आउट हो गए, और जब मार्कस स्टोइनिस आउट हुए तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि बस अब आरसीबी चैंपियन है इस बार की। लेकिन आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि यार जो रास्ता जो सपना हम 17 सालों से देख रहे थे आखिरकार वो पूरा होने वाला है। लेकिन आखिरकार वो पूरा हुआ और मुझे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भैया आरसीबी जीत गई ऐसा वैसा। तो ठीक है, अब क्या जो भी है सब बढ़िया है, बढ़िया शानदार सेलिब्रेशन रहा और आज विक्ट्री परेड भी बहुत शानदार हुई। और विराट कोहली मुझे लगता है कि इस मैच के बाद, इस आईपीएल के बाद फिर से प्रेमानंद के पास जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है जो उनमें परिवर्तन हुआ है ये सब संत साधु और मंदिर में जाने से ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि फिर से प्रेमानंद के पास जरूर जाएंगे विराट कोहली। और अब विराट कोहली हमको 5 महीने बाद मिलेंगे देखने को क्रिकेट फील्ड पे, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज होगी अक्टूबर-नवंबर में। तब तक के लिए गुड बाय विराट कोहली। और हाँ भाइयों, आज तो आरसीबी जीत गई है, अब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा और आपके भाई के कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बधाइयाँ लिखें। थैंक यू।